प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित की प्रायिकता वाली प्रश्नावली। पूरी प्रश्नावली इसी वीडियो में देखेंगे, कंटिन्यू बने रहिए। प्रश्नावली 14.1, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर कितनी होती है? 1 होती है दोस्तों। कैसे? क्योंकि पी ई प्लस पी ई नहीं, इस बार का मतलब नहीं होता है, बराबर 1। किसी घटना की घटने की प्रायिकता प्लस नहीं घटने की प्रायिकता हमेशा होती है 1। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, जो घटना घटित ही नहीं हो सकती है, तो उसकी प्रायिकता भी शून्य हो जाएगी। और ऐसी घटना कौन सी कहलाएगी? असंभव घटना। असंभव कहलाएगी दोस्तों। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, मतलब 100% वो घटना घटेगी, तो उसका प्रायिकता कितनी होती है? 1। और ऐसी घटना क्या कहलाती है? निश्चित घटना कहलाती है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा कितना होता है? 1। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा ये 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। मतलब जो प्रायिकता होती है किसी घटना की, वो हमेशा 0 से बड़ी है इसके बराबर और हमेशा 1 से छोटी है इसके बराबर होती है। 0 का मतलब तो है असंभव घटना और 1 का मतलब है निश्चित घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक है? स्पष्ट कीजिए। समप्रायिक का मतलब होता है जिसकी प्रायिकता समान हो। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। तो हमारे पास टोटल स्थितियाँ कितनी है? 2 है। प्रायिकता का सूत्र जो होता है, प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थितियाँ या फिर अनुकूल परिणाम बटा कुल स्थितियाँ या कुल परिणाम भी बोल सकते हैं। तो देखो हमारे पास 2 है कुल परिणाम, तो या तो चलेगी या फिर नहीं चलेगी, तो नीचे आ जाएगा 2। और अनुकूल स्थितियाँ, कार चलने की प्रायिकता कितनी है? 1/2 प्रायिकता। और कार नहीं चलने की प्रायिकता पी नहीं चलने की प्रायिकता भी कितनी है? 1/2 है। तो ये घटना कैसी हो जाएगी? समप्रायिक, क्योंकि दोनों की प्रायिकता समान है। किसी का दूसरा, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है, वह बास्केट में डल जाती है या फिर नहीं डल जाती। इसी में भी वही कंडीशन है, प्रायिकता निकालेंगे कि बॉल डल जाती है। तो टोटल स्थितियाँ 2 है, या तो डलेगी या नहीं डलेगी, उसमें से बॉल डल जाएगी। इसकी अनुकूल स्थितियाँ कितनी है? 1। तो प्रायिकता हो गई 1/2। इसी तरह नहीं डलने की भी, इसकी भी हो जाएगी 1/2, इसलिए ये भी कैसी हो जाएगी? समप्रायिक। नेक्स्ट, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा। तो इसमें भी 2 ही है टोटल परिणाम। तो सत्य क्वेश्चन की प्रायिकता ऑफ सत्य क्वेश्चन बराबर 1/2। और असत्य की प्रायिकता टोटल परिणाम तो 2 है हमारे पास, उसमें से असत्य परिणाम कितना है? 1/2। तो ये घटना में कैसी हो जाएगी? समप्रायिक। नेक्स्ट देखो, एक बच्चे का जन्म होता है, वो लड़का है या लड़की, इसमें भी 1/2 होगी दोनों की प्रायिकता, लड़के की भी और लड़की की भी। तो ये भी कैसी हो जाएगी? समप्रायिक। तो इस चारों क्वेश्चनों में समप्रायिक होगी, चारों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फुटबॉल के मैच को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्यायसंगत विधि क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है? क्योंकि सिक्के में टोटल 2 पृष्ठ होते हैं, एक चित्त और एक पट। तो इसकी जो प्रायिकता आएगी, चित्त की भी 1/2 और पट की भी 1/2 प्रायिकता है। चित्त को ऐसे बोलते हैं और प्रायिकता है टिक की भी 1/2, इसको पट बोलते हैं। तो ये भी क्या है? समप्रायिक है, इसीलिए न्याय संगत विधि माना जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो हमें पता है कि प्रायिकता का जो मान है वो 0 से लेके 1 के मध्य ही होता है। तो इसमें देखो ये भी 0 से 1 के बीच में ही है, ये भी 15/100 भी 0 से 1 के बीच में, 0.7 भी 0 से 1 के बीच में, लेकिन ये माइनस में कभी प्रायिकता नहीं हो सकती। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, माइनस का 1.5, क्योंकि प्रायिकता कभी किसमें नहीं होती है, माइनस में। यदि PE बराबर 0.05 है तो PE नहीं की प्रायिकता, हमें पता है कि PE प्लस PE नहीं बराबर होता है 1, तो PE की प्रायिकता है 0.05 प्लस PE नहीं बराबर है 1। तो इस 0.5 का इधर पक्षांतरण कर देंगे तो PE नहीं बराबर 1 माइनस 0.05, तो बच जाएगा ये 0.95। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 0.95। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मिट्टी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में जाके उनमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली होगी और नींबू की महक वाली होगी? तो हमें पता है दोस्तों कि केवल नींबू वाली महक की मीठी गोलियां, तो संतरे की तो उसमें है ही नहीं, तो संतरे की संख्या तो 0 है, तो प्रायिकता निकालेंगे किसकी, संतरे की। तो संतरे की संख्या तो है हमारे पास 0 है, इसकी प्रायिकता भी कितनी हो जाएगी, 0। अब गोलियां कितनी भी हो सकती है, इसमें कितने का विभाग देंगे तो 0। नींबू की महक वाली है तो प्रायिकता निकालेंगे नींबू की महक वाली की, सारी की सारी गोलियां नींबू की महक वाली है, तो मान लो कितनी भी होगी गोलियां तो उतनी होगी, तो उसमें उसका भाग देंगे। मतलब जैसे 10 गोलियां नींबू की महक की है तो 10 की 10 ही नींबू की है, तो उसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, एक निश्चित ही वह नींबू की निकलेगी गोली, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो? तो हमने देखा था कि PE प्लस PE नहीं बराबर 1 होता है, तो न होने की प्रायिकता, तो PE बार दे रखा है हमारे को 0.992, PE की निकालनी है, तो इसका पक्षांतर इधर कर देंगे तो 1 से में घटा देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 में से घटाएंगे तो 0.992 को 0.008, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ये गेंद लाल हो? तो प्रायिकता निकालेंगे लाल गेंद की। प्रायिकता का सूत्र हमें पता है कि अनुकूल स्थितियाँ, तो लाल कितनी है 3, और टोटल स्थितियाँ 5 और 3 कितनी हो गई 8, तो लाल गेंद की प्रायिकता होगी 3/8। लाल नहीं तो कितनी गेंदें लाल नहीं है इसमें 5, क्योंकि 5 काली है तो 5/8, तो P लाल नहीं। या फिर 3/8 को 1 में से घटाएंगे तो भी ये आएगा, इसे भी निकाल सकते हैं। आगे देखो दोस्तों, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, तो लाल कितना है, प्रायिकता निकालेंगे हम लाल की। सभी क्वेश्चन में प्रायिकता वाला सूत्र लगाएंगे जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे जब, तो लाल वाली कितना है 5, और टोटल कंचे कितनी है 8 और 4 12 और 5 17, तो लाल की प्रायिकता आ गई 17। इसी तरह सफ़ेद की प्रायिकता आ जाएगी 8/17। हरा नहीं है तो हरे को हटा देना है, तो कितने बचेंगे 8 और 5 13, तो हरे कितने नहीं है 13/17। या फिर एक में से हरे नहीं, हरे कंचे निकाल लेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 4/17, और एक में से इसको घटाएंगे तो भी 13/17 आ जाएगा। तो कैसे भी निकाल सकते हैं हरा नहीं, और ये प्रायिकता है सफ़ेद की, ये हो जाएगा दोस्तों। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के तो 100 सिक्के हैं।
1 रुपये के 50, 2 रुपये के 20 और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिकता से इसी क्या प्रायिकता कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का हुआ। तो दोस्तों 50 पैसे वालों की प्रायिकता 50 पैसे की प्रायिकता निकालेंगे। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 100 हैं, तो 100 आ जाएंगे ऊपर। और टोटल सिक्के कितने हैं? 100 और 50 150 और 20 170 और 10 180। तो इसमें हम करेंगे ये कि 0 से तो 0 काट देंगे, 2 से काटेंगे इसको 5 बार और ये 9 बार। तो कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों? 5/9। रुपये 5 का नहीं होगा, रुपये 5 का नहीं होगा। तो जो 5 के हैं ना उसको हटा देंगे तो कितने बच जाएंगे? फिर 10 है ना 5 के, तो 170 बचेंगे जो 5 के सिक्के नहीं है, और नीचे आएंगे 180। तो कितना आंसर आ जाएगा? 17/18। आगे तो क्यों दोस्तों, गोपी अपने जल जीवन कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 5 मादा मछली है में से एक मछली अदृश्य है उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर है? तो हमारे पास कुल टोटल मछलियाँ कितनी है? 13 है। तो नर मछली की प्रायिकता निकालेंगे। सूत्र तो वही रहेगा सभी के लिए, अनुकूल स्थितियाँ। तो नर मछलियाँ कितनी हैं? 5 और टोटल 13। तो इसका आंसर आ जाएगा 5/13। यह तीर इंगित करेगा 8 को। तो ऐसी कितनी स्थितियाँ बनेगी? अनुकूल स्थितियाँ 1, P 8 को व्यक्त करेगा। और टोटल स्थितियाँ कितनी हैं? 8। तो 8 को व्यक्त करने की स्थितियाँ 1/8। एक विषम संख्या को इंगित करेगा। तो विषम संख्या है 1, 3, 5 और 7। कितनी संख्या होगी? 4। कितनी में से? टोटल स्थितियाँ 8। 4/8 इसको काटेंगे तो 1/2। 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। तो ये प्रायिकता किसकी है? विषम की है। 2 से बड़ी संख्या को, तो 2 से बड़ी संख्या 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये हो जाएगी 2 से बड़ी संख्या की प्रायिकता 6/8। तो ये जाएगी 3/4। इसका आंसर 9 से छोटी संख्या, तो सारी की सारी 9 से छोटी है। तो 8 में से 8 है, 8/8 बराबर कितनी प्रायिकता आ जाएगी? 1। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासे को हम फेंकेंगे तो उस पर अंक आएंगे या 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये अंक आएंगे। तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो यहाँ लिखेंगे P अभाज्य। देखो एक न तो अभाज्य है नहीं अभाज्य है, तो इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो गई? 1, 2, 3, 1, 3 और 5 अभाज्य संख्या हो गई। तो टोटल अनुकूल स्थितियाँ 3 और टोटल कुल स्थितियाँ कुल संख्या कितनी आ गई? 6 है कुल परिणाम। तो यह आ जाएगा 1/2। 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तो 2 और 6 के बीच में है 3, 4, 5। तो इसमें भी प्रायिकता निकालेंगे इसकी 2 और 6 के बीच की प्रायिकता रहेगी 3 दोनों को स्थितियाँ और टोटल स्थितियाँ 6। तो यह आ जाएगा 1/2। एक विषम संख्या, तो विषम संख्या है हमारे पास 1, 3, 5। तो इसकी भी आ जाएगी 3/6। तो ये भी 1/2। तो प्रायिकता किसकी है? ये विषम संख्या की। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इससे पहले हमारे को ताश के पत्तों के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों देखो पत्ते, ताश के जो पत्ते होते हैं कार्ड, टोटल तो होते हैं हमारे पास 52। रेड कलर के होते हैं 26 और ब्लैक होते हैं इसमें, ये भी 26। इसके अलावा देखो पेस कार्ड, पेस कार्ड का मतलब होता है जिस पर चित्र लिखे हुए हो। तो इसमें एक तो होता है के वाला, जैक वाला और बेगम वाला।
तो 4 प्रकार के पत्ते होते हैं ईंट के, 13 तो ईंट के होते हैं, वो 13 ही इसके होते हैं, पान के होते हैं, 13 ही हुक्म के होते हैं, और 13 ही चिड़ी के होते हैं। तो इसमें देखो पेस कार्ड कितने हो जाएंगे, एक में 3 होते हैं तो 4 टाइप के पत्ते होते हैं, तो कितने हो जाएंगे 12 पत्ते पेस कार्ड होते हैं। तो इस पर आधारित क्वेश्चन भी आ जाते हैं दोस्तों, तो देखेंगे हम। लाल रंग का बादशाह, तो लाल रंग का बादशाह एक तो ईंट में होता है और एक पान में होता है, तो 2 कितने में से 52 में से, टोटल पत्ते 52 और लाल रंग के बादशाह कितने 2, तो प्रायिकता आ जाएगी लाल रंग का बादशाह की 1/26। पेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाले पत्ते हमने देखा था 12/52, 4 से काट देंगे 1352, 4×12। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते 3×2 6 हो गए, ईंट के भी 3 और लाल पान के भी 3, 6 हो गए, 6/52। काटेंगे इसको 2 से, 3×2 6 और 26×2 52, 26 हो जाएंगे। इसकी सबकी प्रायिकता है। पान का गुलाम कितना होता है, 1 ही होता है, तो 1/52 हो गया। हुकुम का पत्ता, तो हुकुम के कुल 13 पत्ते होते हैं, 52 में से प्रायिकता रहेगी 1/4। ईंट की बेगम, तो ईंट की बेगम 1 होती है 52 में से, तो इसकी प्रायिकता रहेगी 1/52। चलिए दोस्तों, ताश के 5 पत्तों ईंट का दैला है, गुलाम है, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी तरह फेंटा जाता है, इनमें से एकत्र से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। तो प्रायिकता निकालेंगे हम बेगम की, सूत्र वही सभी में सेम, अनुकूल स्थितियाँ बटा कुल स्थितियाँ। तो अनुकूल स्थिति बेगम कितनी है 1 और टोटल पत्ते कितने हैं 5, तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी 1/5। दूसरी कंडीशन देखो, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकला गया पत्ता। अब देखो शेष पत्ते कितने बचे हमारे पास, अगर बेगम निकल गई तो उसको साइड में कर दिया पत्ते को, तो 5 में से 1 चल जाएगा तो 4, और टोटल पत्ते कितने बच गए 4। इसमें से इक्का की प्रायिकता निकालेंगे हम, इक्का कितना है इसमें 1, तो 1/4। और बेगम कितनी है, बेगम भी 1 ही है, इसकी भी 1/4। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा। इस मिश्रण में से एक पेन याद रचिए निकाला जाता है, निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता। तो टोटल पेन कितने हैं 12 + 132, 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन। तो टोटल पेन हो गए हमारे पास 144। अब अच्छे पेन की प्रायिकता P अच्छा, तो अनुकूल स्थितियाँ, ये सूत्र लगाना है हमारे को बटा कुल स्थितियाँ। तो ये अनुकूल स्थितियाँ, तो अच्छे पेन कितने हैं 132, कुल कितने हैं 144, 4 से काट देते हैं इसको, तो 144 को और 132 तो ये 33 बार कटेगा और ये 36 बार कटेगा 4 से। ये आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यंत्र से निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। तो टोटल बल्ब कितने हैं 20 है, खराब कितने हैं 4 है, सही कितने हैं 16 है। यह बल्ब खराब होगा, तो खराब होने की प्रायिकता 4 और टोटल 20, काटेंगे इसको 1/5, 1/5 हो जाएगा। मान लीजिए फर्स्ट में जो पहला क्वेश्चन है इसमें
निकला गया बल्ब ख़राब नहीं है और नहीं से दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता। ख़राब नहीं है इसका मतलब सही है, सही बल्ब को हटा दिया हमने, इसे दूसरे बल्बों के साथ मिलाया जाता मतलब उसको अलग रख दिया। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिक निकला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब ख़राब नहीं होगा। अब शेष कितने बचे बल्ब? 19 बच गए। ख़राब नहीं होगा, प्रायिकता निकालनी है हमारे को। ख़राब नहीं तो मतलब सही। तो सही पहले कितने थे? 16, एक निकाल दिया हमने, कितने बच गए? 15/19 मतलब टोटल पहले हमारे पास 20 थे, उसमें से एक सही वाला पेन जो पहले निकला था उसको साइड में रख दिया हमने, तो कितने बच गए? 15, कितने में से? 19 में। तो ये प्रायिकता होगी इसकी। एक पेटी में 90 डिस्क है जिस पर 1 से 90 तक संख्या ही अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की संख्या। तो दोस्तों टोटल संख्या है 90, 1 अंक की संख्या होती है 1 से लेकर 9। तो 90 में से हम 9 संख्या घटा देंगे तो दोस्तों बच जाएगी 81। 81 संख्या है हमारे पास 2 अंकों की। तो 2 अंकों की संख्या की प्रायिकता, 2 अंकों की संख्या की प्रायिकता हो जाएगी हमारे पास 81/90। काटेंगे तो 9/10। एक पूर्णांक संख्या, तो इसमें पूर्णांक संख्या होगी दोस्तों 1, 4, 9, 25, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और आगे तो होगा नहीं दोस्तों। 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 कितनी होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो पूर्णांक संख्या की प्रायिकता निकालेंगे हम तो टोटल संख्या कितनी है? अनुकूल स्थितियाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 और टोटल अंक कितने? 90 तक। काटेंगे तो ये आ जाएगी 1/10। 5 से विभाज्य संख्या, तो 5 से विभाज्य संख्या जैसे 5, 10, 15, 20 ऐसे गिनेंगे इनको तो टोटल कितनी हो जाएगी? 18 संख्या ऐसी होगी जो 5 से विभाज्य होगी। निकाल के भी देख सकते हैं क्योंकि 18 पंजन निब्बा होता है तो 18 बार भाग जाएगा तो 18 संख्या होगी 5 से विभाज्य। तो इसकी प्रायिकता निकालेंगे P 5 से विभाज्य। सूत्र सभी में हुई तो 18/90। 18 से काटेंगे तो 1/5 क्योंकि 18 पंजे 90। ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है A, B, C, D, E और A। इस पासे को एक बार फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त होगा। तो दोस्तों वही प्रायिकता का सूत्र लगेगा इसमें भी। प्रायिकता सभी में सेम लगेगा सूत्र, अनुकूल स्थितियाँ बटा कुल स्थितियाँ। देखो दोस्तों A कितनी बार है? 2 बार, 2 पर 2 और टोटल 6। कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। D प्राप्त हो तो सूत्र तो वही सेम रहेगा। तो D प्राप्त हो, D कितनी बार है? 1 बार, कितनी में से? 6 में से। तो इसकी प्रायिकता होगी D की 1/6। ये जो क्वेश्चन है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें लिखा हुआ भी है, स्टार लगा हुआ है कि ये परीक्षा की दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर भी देखेंगे दोस्तों, प्रश्नावली में आया है तो मान लीजिए आप एक पासे को आकृति 14 पॉइंट चाहिए वाली देखकर सही अनुसार आयता क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। ये जो वृत्त का व्यास है दोस्तों 1 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो इसमें भी अनुकूल स्थितियाँ बटा कुल स्थितियाँ, तो वृत्त में गिरेगा मतलब वृत्त का क्षेत्रफल और टोटल एरिया मतलब आयत का क्षेत्रफल। तो हम दोस्तों वृत्त का निकालेंगे पहले। वृत्त का एरिया πr²। ये तो अनुकूल स्थितियाँ हो गई, प्रायिकता निकाल रहे हैं तो बटा कुल स्थितियाँ, कुल क्षेत्रफल मतलब आयत का एरिया। आयत का एरिया हो जाए लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसमें देखो पाई की जगह पाई, आर का मान 1/2 हो जाएगा। और नीचे लंबाई इंटू चौड़ाई 3 × 2। तो यह जाएगा दोस्तों π/2।
3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 5/24 आ जाएगा दोस्तों। 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है और शेष अच्छे हैं, तो टोटल तो कितनी है? 144। खराब कितनी है? 20। और सही कितनी रही? 124। आप वही पेन खरीदेंगे जो अच्छा हो मतलब सही हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से अदर से एक पेन निकाल कर आपको देता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे। तो हम खरीदेंगे मतलब वो सही होगा, तो पी सही पेन को ही तो खरीदेंगे। तो सही पेन कितने हैं? 124। अनुकूल स्थिति 124 और टोटल 144। इसको काट देंगे दोस्तों, तो ये तो 31 बार कटेगा और ये 36 बार कटेगा, तो सही होने की प्रायिकता हो गई 31/36। आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, तो पी खराब, तो सही नहीं खराब। तो इसको एक में से 31/36 को भी घटा सकते हैं, और अगर ऐसे नहीं घटाएंगे तो ऐसे करेंगे कि अनुकूल स्थितियाँ 20 है हमारे पास, टोटल 144 है। तो काट देंगे हम 4 से, तो ये 36 और ये 4 से 5 बार। देखो दोस्तों, इनको जोड़ेंगे तो भी एक ही होगा, 31/36 और 5/36 को। उदाहरण 13 को देखिए। तो देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक पासे को 2 बार फेंकेंगे या 2 पासों को 1 बार फेंकेंगे, तो टोटल परिणाम जो आएंगे हमारे पास वो कितने आएंगे? 36। अब इन परिणाम उदाहरण में यही दिया हुआ है। अब इनमें 2 ऐसे जोड़ के देखेंगे इसको, जैसे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। इसी तरह 2 1 2 2 2 3 2 4, ऐसे यहाँ पे कितना आएगा? 2 6। ऐसे लास्ट में कितना आएगा? 6 6, और इधर 3 1 4 1, ऐसे आएगा दोस्तों 5 1। टोटल परिणाम आ जाएंगे 36। तो इसमें हमारे को जोड़ के देखना है कि 3 कब आएंगे। तो 2 तो कब आएंगे? 1 1 को जोड़ेंगे जब। 3 कब आएंगे? या तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तब, या फिर 2 और 1 को जोड़ेंगे तब। तो अनुकूल स्थितियाँ कितनी हो गई हमारे पास? 2 और कितनी? टोटल 36। तो यहाँ 2/36 आएंगे। 4 कब आ सकते हैं? या तो 1 3 में या फिर 3 1 में या फिर 2 2 में। तो ये आएंगे 3/36। देखो दोस्तों, 5 कब आ सकते हैं? या तो हमारे पास 1 4 आ जाएगी, या फिर 4 1 आ जाएगी, 2 3 आ जाएगी, 3 2 आ जाएगी। दोस्तों कब आ सकते हैं? और किसी में नहीं आ सकते हैं। तो कितने टोटल? 2 3 4। तो ये आ जाएगा 4/36। 6 कब आ सकते हैं? 1 5 आ जाएगी, 5 1 आ जाएगी, 3 3 आ जाएगी, 2 4 आ जाएगी, 4 2 आ जाएगी। ये 5/36 आ जाएगी। 7 कब आ सकते हैं? 1 6 आ जाएगी, 6 1 आ जाएगी, 3 4 आ जाएगी, 4 3 आ जाएगी, 2 और 5 आ जाएगी, 5 और 2 आ जाएगी। तो कितनी हो गई? 3 4 5 6। 6/36। नीचे 36 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि टोटल परिणाम 36 होते हैं 2 पासों को एक साथ फेंकने पर। मेरे को दोस्तों 9 कब आएंगे? ये तो पहले से दिया हुआ है 5/36। तो 9 आएंगे हमारे पास। देखो 4 5 आ जाएगी और 5 4 आ जाएगी। और कब आ सकते हैं दोस्तों?
तो ये 2 आएंगे, 2/36। 10 कब आएंगे दोस्तों? 5 5 आ जाएगा, 6 4 आ जाएगा और 4 6 आ जाएगा। दोस्तों इसमें एक चीज़ और देखेंगे, ये 9 है, ये 3 और 6, 6 और 3 इससे भी आ सकता है, तो यहाँ 2 नहीं आएंगे, यहाँ 4 आएंगे। 10 कब आएंगे? 5 5 6 4 4 6 इसी में आएंगे, तो ये आ जाएंगे 3/36। 11 कब आएंगे दोस्तों? 11 आएंगे 5 6 या फिर 6 5, तो ये 2/36। ये हमारी सारणी कंप्लीट हो गई। अब इसके आधार पर उत्तर देंगे। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है, तो प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 काम इसको सरल करेंगे तो भी नहीं हो रही, तो इस तरह से हम सहमत नहीं हैं। इसका कारण लिख देंगे, क्योंकि प्रत्येक की प्रायिकता अलग अलग आ रही है, 1/11 नहीं आ रही है। एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम इससे पहले एक चीज़ देखेंगे कि एक सिक्के को हम अगर 2 बार उछालें या 2 सिक्कों को हम 1 बार उछालें, तो टोटल परिणाम कितने आएंगे? परिणाम आएंगे हमारे पास, तो सिक्कों को 1 बार या 1 को 2 बार, तो 2 की घात 2 करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 4 परिणाम। इसी प्रकार अगर 3 सिक्कों को 1 बार उछालें या 1 सिक्के को 3 बार उछालें, तो परिणाम कितने आएंगे दोस्तों? 2 की घात 3 आ जाएगी, कितने आ जाएंगे? 8 परिणाम आएंगे। अब वो परिणाम क्या क्या होंगे वो देखते हैं। 2 बार उछालने पर किसी सिक्के को परिणाम आएंगे हमारे पास 4, 3 बार उछालेंगे या 3 सिक्कों के 1 बार उछालेंगे तो परिणाम आएंगे हमारे पास 8। कौन कौन से देखेंगे? 2 बार में तो या तो एच आ जाएगा, दोनों पे हेड हेड, या फिर एक पे एच दूसरे पे टेल, या फिर एक पे टेल दूसरे पे हेड, या फिर दोनों पे टेल। इसी प्रकार 3 बार उछालेंगे तो 8 परिणाम कैसे आएंगे? देखो, या तो तीनों पे एच एच एच, या एच एच टी, या फिर एच टी एच टी एच एच, या फिर तीनों पे टी टी आ सकता है, टी टी एच आ सकता है, टी एच टी आ सकता है, एच टी टी आ सकता है। ये 8 परिणाम हो जाएंगे दोस्तों। अब 2 बार पे गिनेंगे तो ये परिणाम आएंगे। ये चीज़ समझनी चाहिए हमारे को, तब जाके ये क्वेश्चन होगा। अब क्वेश्चन पे जाते हैं। तो इसमें 3 बार उछालेंगे तो तीनों परिणाम समान होने पर बता दिया, तो 3 चित आ जाए या फिर 3 पट आ जाए। तो देखो उसमें हमने देखा था ना, 8 जो स्थितियाँ देखी थी, उसमें 3 पट कितनी बार आ रहा है? 1 बार, और 3 पट भी कितनी बार? 1 बार। टोटल अनुकूल परिणाम कितने आ रहे हैं? 2। कौन कौन से? एच 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 टी टी टी। तो अगर ये आएंगे तो हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। तो हनीफ में हार जाने की प्रायिकता, तो कितने परिणाम उसके अनुकूल नहीं आ रहे हैं? तो 8 में से 2 नहीं आ रहे हैं, तो 6/8 आ जाएगा हारने की प्रायिकता। तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, तो हारने की प्रायिकता हो गई 3/4, और जीतने की निकाले तो 1/2, क्योंकि 2/8 करेंगे तो 1/4 आ जाता। हारने की प्रायिकता ये हो गई। 6 कहाँ से आई? क्योंकि टोटल परिणाम 8 थे, उसमें से एच 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 और टी 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 आएगा तो वो जीत जाएगा। तो लेकिन इसके अलावा आना चाहिए, तो इसके अलावा तो 6 परिणाम बचेंगे हमारे पास। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, कम से कम 1 बार आएगा। तो पहले तो ये निकालते हैं दोस्तों, 36 जो परिणाम होते हैं उसमें से 5 किसी भी बार नहीं आएगा, तो 5 कितनी बार आएगा वो देखते हैं पहले तो। 1 5 भी आएगा, 5 1 भी आएगा, 2 5 भी आएगा, 5 2 भी आएगा,
3 5 आएगा और 5 3 आएगा, 4 5 और 5 4। इसके अलावा 5 5 आएगा, 5 6 और 6 5। तो कितनी बार में आ रहा है? 5, कम से कम एक बार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 बार आ रहा है ये। तो कितनी बार नहीं आ रहा? 36 में से 11 घटा दो, 25 बार 5 नहीं आ रहा है। तो 5 नहीं आना चाहिए ना, उसकी प्रायिकता निकालेंगे 5 नहीं आने की। तो 25 बटा टोटल परिणाम 36, ये आंसर हो जाएगा। 5 कम से कम एक बार आएगा, तो 5 कम से कम एक बार आएगा, 2 बार भी आ सकता है, पर कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। तो कितनी बार आ रहा है? 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 11 बटा 36। निम्न में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य हैं? कारण लिखिए। यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम। तो दो सिक्कों के एक बार उछालने पर हमारे पास आएंगे या तो एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। तो हमें बताना है कि इसमें से 3 संभावित परिणाम, दो चित्त, दो पट या प्रत्येक एक बार। इसमें से प्रत्येक की प्रायिकता एक बताती है। तो हमें देखना है दो चित्त, दो चित्त प्रायिकता। दो चित्त कितनी बार आ रहा है? इसमें एक ही बार, तो इसकी प्रायिकता है 1 बटा 4। दो पट की प्रायिकता, 2 टी भी लिख सकते हैं पट को, ये भी हो जाएगी 1 बटा 4। प्रत्येक एक बार, तो इसमें भी एक बार और इसमें भी एक बार। प्रत्येक एच भी आ रहा है, टी भी आ रहा है, टी भी आ रहा है, एच भी आ रहा है। तो प्रत्येक एक बार आई, मतलब टी और एच चित्त या पट प्रत्येक एक बार आई, तो इसकी प्रायिकता है 2 बटा 4। तो 1 बटा 2 हो जाएगा, इसको काटेंगे। तो इसमें 1 बटा 3 तो किसी की प्रायिकता नहीं आ रही, तो ये कौन सा हो जाएगा? असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या या एक सम संख्या है। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1 बटा 2 है। हमें पता है कि पासे को फेंकेंगे तो 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है। इसमें से विषम कितना है? 1 3 और 5। तो विषम संख्या की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, और विषम संख्या कितनी है? इसमें से 3 है। कितनी में से है? टोटल 6। तो इसकी प्रायिकता 1 बटा 2 है। इधर भी 1 बटा 2 ही है। तो ये कथन कैसा हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने प्रश्नावली 14 पूरी करी। इसी तरह आगे भी हम इसी चैनल पे पढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।